अच्छा चलो प्लीज अब देखो अब देखो प्लीज देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 54। हाँ जी इसमें परेशानी थी। क्वेश्चन नंबर 54 है 10 14 आगे 42 70 हाँ जी क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, किया किसने है? अभी किया आप लोगों ने, सबने किया, आपने किया है, आपने किया हुआ। ठीक है देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले सीरीज बढ़ रही है, आपको कोई स्पेशल नंबर दिख रहे हैं? क्यूब स्क्वायर्स या प्राइम कुछ नहीं दिख रहा, उसके आसपास के दिख रहे हैं ना? नहीं दिख रहे हैं तो चुपचाप करके क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लिकेशन का केस कम लग रहा है, देयर इज अ चांस कम है। एक बार डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हमसे छोटे से निकालना है। 4 क्या आएगा 2 और 1, ठीक निकाला है। इसका क्या आएगा 12 6 हाँ 16। इसका क्या आएगा 20 पक्का? ठीक है, इनके डिफरेंस निकालो 6 7 8। ठीक है, क्या डिफरेंस है 4। क्या डिफरेंस है 12 12। कुछ बन रही है बात? नहीं बन रही है बात, ऐसे तो नहीं चल रहा काम। 8 4 12 कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। देखते हैं आगे। अब अगर ये जो है ये किसी के मल्टीपल्स तो नहीं है, 4 1 जा 4 4 3 जा 12 या 4 4 जा 16 4 28, ऐसा लग रहा है कि 4 में भी आते हैं 2 में भी आते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 4 के या 2 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, बट ट्राई करके देखते हैं। 2 2 जा 4 होता है ना? 2 6 जा 12 होता है, 2 8 जा और 2 14 जा। कुछ बन रहा है? कुछ बन रहा है? पता लग रहा है? क्या पता लग रहा है इसमें? कुछ नहीं पता लग रहा है, तो ये भी नहीं बात बन रही है। कुछ और करके देखते हैं। 4 के साथ करके देखें। 4 1 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 8 4 7 जा 20 4 8 जा 4 9 नहीं 4 के टेबल में तो 28 आता है। 4 7 जा 28 यस। तो ये कुछ बन रही है बात? नहीं बन रही। मतलब 4 का मल्टीपल भी नहीं बना, 2 के मल्टीपल भी नहीं बने, उनका डिफरेंस भी नहीं बना। अब तो ये पंगा पड़ रहा है, मतलब कि एडिशन वाला काम तो है नहीं है। एडिशन वाला लग रहा है आपको? लग रहा है कैसे? दो नंबर को ऐड करके +2 करेंगे तो फिर वैसे ही पूरा क्या 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 नहीं, ये एडिशन ये गैप वाला बोल रहा हूँ। ये बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो मतलब ये इसको मिटा दो। जितनी इसकी पॉसिबिलिटीज थी हमने सब कर दी। हालांकि पेपर में ये काम नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइम आप पेपर में लगाओगे टाइम ज़ाया हो जाएगा। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, अपने घर बैठ के अप्रोच लगानी है। जितनी ज्यादा अप्रोचेस लगाओगे सेम क्वेश्चन को भी अलग अलग तरीके से दिमाग लगाओगे, आपका दिमाग उतना ज्यादा खुलेगा नंबर सीरीज के अंदर। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। यार मल्टीप्लिकेशन हो सकता है 1.5 से करो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मल्टीप्लिकेशन से बात बन जाए। सोच के देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमेशा बड़े से करना होता है ना। यार 42 को मैं कितने से करूं कि ये मतलब 70 के पास जाएगा? ना 1.5 के पास आ रहा था ना 2 के पास आ रहा, बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे लग रहा है ये मल्टीप्लिकेशन वाले कम चांसेस है, क्योंकि देखो ये 26 से 42 बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, 14 से 26 बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि 14 × 2 28 हो जाएगा, -2 कर दूंगा बात बनेगी। लेकिन फिर ये 1.5 से करना पड़ेगा, ये 2 से, ये फिर 1.5 से, ये फिर 2 से। ऐसा हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, इसको मेरे को करना पड़ेगा लगभग कितने के साथ? 2 के साथ, है ना? ये 1.5 के साथ कर लेता हूँ। इसको करता हूँ 2 के साथ। इसको भी 26 नहीं सॉरी, इसको मैं करता हूँ 2 के साथ, इसको मैं करता हूँ 1.5 के साथ, इसको भी मैं करता हूँ 2 के साथ, इसको भी मैं करता हूँ 1.5 के साथ। 15 × 1.5 कितना होता है? 15 सॉरी 10 × 1.5 कितना होता है? 15। तो ये 14 है तो -1 आएगा। इंटू 2 कितना होता है? 28 होता है। 28 में से 2 माइनस करने पड़ेंगे तो ये आएगा। 26 × 1.5 कितना होता है? 26 में 13 ऐड कर दो, क्योंकि 26 पूरा एक 26 है, इसका आधा 1.5 मतलब कि ये खुद में पूरा और एक आधा 13 ऐड कर दो। मल्टीप्लाई करना आता है ना 1.5 के साथ सबको? ठीक है। 6 7 8 9 2 1 3 39। यहाँ पर क्या है? 42। तो दोस्तों प्लस करना पड़ेगा 3
अब ये इंटू 2 करेंगे कितना होता है 42 इंटू 2 84। 84 से कितना माइनस करना पड़ेगा 14। कुछ बात बन रही है? नहीं बन रही है ना, अटपटा हो गया काम। यहाँ तक लग रहा था क्या पता बात बन जाती, यहाँ पर प्लस आया काम खराब हुआ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही 14 तक चला गया काम हो गया खराब। मतलब जो बेसिक रेगुलर हम अप्रोच लगाते हैं वो फेल हो रही है यहाँ पे। अब हम यहाँ कुछ और लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर इसको इसके साथ में प्लस करूं 26 के आसपास जा सकता है, 14 बन गया है ना, 24 बन गया, और उसमें 2 ऐड करूं 26 बन गया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी है ना। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं कितनी वैल्यू आती है 40, फिर 2 ऐड करूं बात बन गई, यस कुछ निकल रहा है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे दोस्तों क्या बात बनती है 68 बनती है। अरे वाह आंसर आ गया। मतलब कि इन दोनों को ऐड करना है प्लस 2 कर देना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है प्लस 2 कर देना, इन दोनों को करना है प्लस 2 कर देना, फिर इन दोनों को करोगे प्लस 2, मतलब कि ये आएगा 70, ये आएगा 2 7 8 9 10 11 112 प्लस 2 करोगे 114 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इससे पता क्या लगता है? पता ये लगता है, मैंने आपको बताया जब भी आपने क्वेश्चन को पकड़ना है, स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, प्राइम हैं, स्क्वायर या क्यूब के आसपास वाले हैं, अगर इनमें से कुछ ना लगे तो एक बार ना जरा सा ओवरव्यू कर लेना कि भाई इस तरह का तो नहीं लग रहा है। अब ये चीज मैं आपको पहले बताता, आपको पता नहीं लगनी थी। क्यों? क्योंकि देखो कैलकुलेशंस नहीं करनी है, सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल मार के देखना। अच्छा यार ये 10 और 14 कितना बनता है 24 बनता है, अच्छा 26 हाँ भाई है, फिर आगे से पकड़ के देख लिया, अच्छा हाँ है, इस तरह करके बात बन सकती है। तो ये जो वर्साटाइल अप्रोच है ना, ये आपको करने से आएगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी कर पाओगे। पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छे से पक्का क्लियर हुआ? वेरी गुड। आगे बोलो डाउट। सर इसमें मैंने पता क्या अप्रोच लगाई थी? बोलो। इसका जो डिफरेंस पहले लिख लो ना आप। इनका डिफरेंस हाँ। जैसे 4 12 वो लिखे थे पहले मैंने, हाँ 16 और 28। हाँ तो 4 का 2 का स्क्वायर ले लिया हमने, 4 4 12 16 और हाँ। 28। ठीक है, वो 4 ले लिया 2 का स्क्वायर, अच्छा 3 का स्क्वायर ले लिया 9 प्लस हाँ। 3, हाँ फिर 4 का स्क्वायर ले लिया हमने, हाँ, फिर हमने 5 का स्क्वायर ले लिया प्लस 3 ले लिया था। अच्छा फिर आपने 6 का स्क्वायर ले लिया, 36 आ गया था। हाँ। चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, गलत नहीं। 36 नहीं ना होता, फिर यहाँ पे टूट जाता है। 36 नहीं आ रहा क्या? नहीं, अगर इसमें मैं 36 ऐड करूँ हाँ तो आंसर गलत हो गया ना फिर। हाँ तो वो मैं कह रहा हूँ ऐसी अप्रोच नहीं लग सकती। ऐसे मैं बताता हूँ, देखो अगर आपका आंसर निकल जाता ना, सेम आंसर आता तो बात अलग थी, लेकिन अगर आप इसको देख रहे हो ना सिर्फ, तो ये नहीं बन रहा। तो मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर कंटिन्यूटी में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन आप एक चीज देखो, ये +3 है, ये +3 है, अल्टरनेट है ना। लेकिन आम तो देखो ये बिल्कुल प्योरली गलत भी नहीं बोलूंगा, इस प्रकार के बन सकते हैं, पैटर्न बन सकते हैं इस तरह के। लेकिन देखो कभी कभी क्वेश्चंस में गड़बड़ी हो जाती है, ये क्वेश्चन उतना सही डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि जो सही से क्वेश्चन कभी भी बनता है ना, इसके अंदर नन ऑफ दीज ऑप्शन है, फिर ये क्वेश्चन अच्छा है, फिर ये क्वेश्चन अच्छा। बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर इसमें 36 ऐड करके क्या वैल्यू आएगी 106 आएगी, वो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, है इसका इन्होंने दिया हुआ है हाँ। 106 भी दिया ऑप्शन में, तभी तो बोल हाँ, रहा हूँ। मेरे आए थे सी बात। हाँ। फिर क्वेश्चन सही नहीं है ये, फिर ये क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी का नहीं है। फिर इन्होंने यहाँ क्या तो बोला वो था ना? इस तरह का क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच गलत नहीं है, ये एक पैटर्न बन रहा है 2 3 4 5 और हर अल्टरनेट के बाद +3 हो रहा है, गलत अप्रोच नहीं है। तो देखो दो अप्रोचेस से 2 अलग अलग आंसर्स निकल रहे हैं, और नन ऑफ दीज नहीं है, एक अच्छी बात है, क्योंकि नन ऑफ दीज डाल देंगे, अलग अलग अप्रोच से अलग अलग आंसर निकलेंगे, तो आप मार्क किसको करोगे, गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं ना, तो फिर यूनिट पे ऑब्जेक्शंस लगती हैं। आपने भी लगाया हाँ भाई ये सही तरीका फॉलो कर रहे हो, हमने जो लगाया वो भी सही तरीका फॉलो कर रहे हो, और ऑप्शन भी दोनों डाल के दिए हैं। हाँ अगर 106 ऑप्शन में ना होता तो बात थी, 114 ऑप्शन में ना होता तो बात थी, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। क्लियर? लेकिन दिस इज अ वेरी गुड साइन कि आपने अपना दिमाग दूसरे तरीके से भी दोहराया है। नॉर्मली क्या होता है कि एक क्वेश्चन 2-3 पैटर्न से निकल सकता है, लेकिन आंसर सेम निकलता है, समझे? आंसर सेम अगर निकलता तो ये भी पैटर्न सही होता है। हालांकि मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, आंसर बेशक वहां गलत है, अप्रोच ठीक लगाई,
ठीक है, मेन मोटिव ये है कि दिमाग आप सही से लगाओ, पेपर में ही ये गड़बड़ी करते हैं यूजुअली लोग। आगे बोलो डाउट। एक ये है 34। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ। ठीक है, 165 195 255 255 आगे 285 हाँ 385 ये 45। 345 सर। अब इसमें जैसे मैंने किया हाँ +30 +60 प्लस अभी देख लेते हैं, अभी हम बिल्कुल बेसिक से करके देखते हैं, ठीक है। बढ़ रही है सीरीज, ये तो आपको स्क्वायर्स तो दिख नहीं रहे हैं, ना ही ये क्यूब्स दिख रहे हैं, है ना। एक बार जरा सी नजर मार ले वो जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये वाली इस तरह ऐड वाली, इन दोनों को ऐड करेंगे भाई 500 भी टापेगा तो 300 आ रहा है, नहीं खत्म हो, वो वाला कॉन्सेप्ट भी है। चुपचाप करके इसका मल्टीप्लिकेशन लग नहीं रहा, क्योंकि भाई 285 को 1 से मल्टीप्लाई करो 285 आना चाहिए, 2 से करो तो वो 500 के भी ऊपर जाना चाहिए, तो ये 345 के आसपास है, कुछ बात नहीं बन रही है। 165 से 195 ना इधर का है तो ना उधर का है, तो ये यूजुअली मेरे को लग रहा है 90% इसके चांस है कि ये एडिशन वाला होगा, ठीक है। एडिशन वाला जब भी करना होता है छोटे से शुरू करते हैं, मैंने आपको सिखाया था, तो देखो जरा कितना डिफरेंस आएगा, 30। अगला कितना आएगा, 60 अगला 30 60 खत्म हो गई कहानी। 360 तो आगे 3 आएगा, तो ये आएगा 5 4 5 6 7। मिस्टर एंड क्लियर। नहीं तो उन्होंने पीछे को कैसे दी, मैंने तो ये किया है। अच्छा, पीछे इन्होंने आंसर क्या है? 435। आंसर कुछ और निकाल गए हैं। हाँ। अच्छा, क्या आंसर पीछे दिया है, तो क्या पैटर्न है? उन्होंने प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया 15 को। प्राइम नंबर से 15 एक को मिनट प्राइम 375 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है। हाँ। फिर ये क्वेश्चन में फिर गड़बड़ी कर गए हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? 34। 34। अभी देख लेते हैं ईच ऑफ द सीरीज। जो इसने ये सीरीज लगाई है ना, हाँ। ये गलत नहीं है, उसने भी सही लगाई है, लेकिन ये क्वेश्चन गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं, ये भी पैटर्न है, ये पैटर्न है, बिल्कुल सही पैटर्न है, लेकिन देखो एक ही क्वेश्चन पे दो अलग अलग पैटर्न फिट हो रहे हैं और आंसर भी दोनों अलग अलग निकाल के दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस का गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, एसएससी में पूछा गया ये, नहीं ये नहीं पूछा गया, उसका गलत। एसएससी वाला जो है ना, इसमें देखना गलत नहीं होगा। अगला निकाला वो 35 निकाला है, वो बिल्कुल सटीक निकला होगा, उसमें कोई इस तरह का डिलेमा नहीं बना होगा। लेकिन हाँ। ये है कि आपको अप्रोचेस पता लगी है। अप्रोचेस देखो, जो इन्होंने पीछे अप्रोच लगाई है ना 15 के मल्टीपल्स वाली, वो बड़ी अच्छी अप्रोच लगाई है। मैं एक चीज आपको सिखाता हूँ, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सिखा रहा हूँ, जनरल कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कभी कभी, लेकिन वो मुश्किल क्वेश्चन होता है, वो आसान क्वेश्चन की कैटेगरी नहीं होती, क्योंकि वो पकड़ना बड़ा जरूरी होता है। देखो अगर फर्ज करो इसमें 30 60 ये तो बन गया ना, तो लकीली तो हमने कर दिया। अगर ऐसा कुछ ना बन रहा हो, फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं बन रहा, थके हारे, अब हम क्या करें, आपने ढूंढना होता है ये किन नंबर के मल्टीपल्स है। समझ गए कि कोई एक सीरीज पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे ना, वो जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आया था, 360 है ना। अगर मिसाल के तौर, ये तो चलो पूरी एक सीरीज बन रही है, अगर सीरीज नहीं बन रही होती तो ये डिफरेंस आपने चेक कर रहे थे किस नंबर के मल्टीपल्स हैं। 15 के सारे हैं या नहीं है, 30 भी और 60 भी है, 15 के मल्टीपल निकल के आ गए। अगर हम इसको 30 के 30 के साथ करें ना, ये देखना 30 के भी मल्टीपल सारे के सारे आ जाएंगे। ओ सॉरी 30 के क्यों नहीं आएंगे, 30 के नहीं आएंगे, बताता हूँ क्यों। ऊपर 5 लगे हुए हैं, ये 5 लगे हुए हैं। अगर यहाँ 0 0 लगे होते और नीचे डिफरेंस 60 और 30 60 30 आता ना, तो ये 30 के भी मल्टीपल्स निकल के आ जाने थे। समझ रहे हो, बड़े ज्यादा चांसेस थे। वो इसलिए क्योंकि आप देखो, अगर जरूरी नहीं है, आपको हिंट मिल जाता है वहां से। मैं बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे ये 60 है, ये 90, ये दोनों में 30 का आ जाएगा ना गैप। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे 61 और 91 होता तो भी 30 आ रहा है, फिर जरूरी नहीं है कि भाई ये 30 के मल्टीपल निकल कर आनी है कि नहीं। या ऐसा होता 70 और 100, ये फिर भी 30 के मल्टीपल निकल कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको जरा सा ना से हिंट मिल सकता है। एक तो देखो 5 5 5 5 5 के मल्टीपल्स तो हैं ही, सबसे आसान तरीके बता दो 5 के मल्टीपल्स हैं,
आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आते हैं करना। 5 के मल्टीपल्स अगर ये हैं तो मतलब 10 के नहीं, 10 के जरूरी नहीं है लेकिन 15 के हो सकते हैं। 10 के कब हो सकते थे अगर यहाँ पे 0 होता। अब 15 के कब हो सकते थे, ये 3 के भी मल्टीपल है और 5 के भी मल्टीपल है। अब एक बार इनको चेक करना, ये सारे के सारे ना 3 के मल्टीपल भी निकल के आ जाएंगे। हाँ सारे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बताता हूँ कैसे, ये मेरे को कैसे पता लगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये बड़ी छोटी सी चीज है, हालांकि इतना मुश्किल पेपर ये कैसे में पूछा नहीं जाएगा। 15 की डिविजिबिलिटी को मैंने क्यों बोला भाई 3 के मल्टीपल है। 15 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो 5 into 3 लिखता हूँ या नहीं लिखता हूँ। 5 के सारे हैं क्योंकि उनके यूनिट प्लेस में 5 लगा है। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है पता है किसी को? प्लस करना चाहिए। शाबाश, सबको प्लस करना है। जैसे ये है सपोज 2 5 और 5, 5 और 5 10, 2 12, 12 3 के टेबल में आता है तो मतलब ये 3 से डिवाइड होता है। ये सारे 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 5 से भी हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे दोस्तों 15 से भी होंगे। अगर मिसाल के तौर पे ये सारे के सारे 2 से भी डिवाइड हो रहे होते, ठीक है, तो 15 into 2 कितना होता है? 30। तो ये 30 के मल्टीपल हो जाते सारे के सारे। पॉइंट समझ आया? इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। आप थोड़ा सा मतलब हिंट मिल सकता है आपको चीजों का। सर जैसे आपने कहा कि एसएससी में क्वेश्चन आए गलत नहीं हो सकता, बट ये हाँ। 54 क्वेश्चन जो है ये एसएससी का ही तो 54th नंबर का जो हमने अभी पहले सॉल्व किया था। कहाँ है एसएससी के? वो पीजीडीएम ये पता नहीं क्या चीज है, मुझे पता ही नहीं है क्या ये। नहीं मतलब ये गलत already- एसएससी के भी होते हैं बट रेयरली, वेरी रेयरली। ऐसे जो पेपर एजेंसीज होती है ना, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसीज गलत करती हैं, तभी तो वो ग्रीवियंस के वो देती हैं कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप डाल के दे दो, लेकिन वो बड़े रेयर चांस होते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन सोच समझ के बनाते हैं, वो ऐसे नहीं बनाते हैं। और कोई शक है तो बोलो, है कोई शक? इस पे मार्क किया हुआ है 68 की 61 61 है। चलो ये क्वेश्चन करो जरा। हाँ सर मेरा भी है 61 हाँ। 3 8 13 24 41 किसी का भी नहीं हुआ ये क्वेश्चन। ये मेरा भी ना। 60 61 मिस्टर शीश आपने नहीं किए क्वेश्चन? किया पर आंसर चेक करना। देखो जरा, 50 भी ना हुआ नहीं निकला है, हाँ हाँ नहीं निकला है, निकल गया आपका वो मिस्टर। सर मेरा 50 भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो जरा इस क्वेश्चन को एक बार, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर स्क्वायर्स हैं? नहीं दिख रहे स्क्वायर्स, क्यूब्स दिख रहे हैं? मेरे को तो नहीं दिख रहे। प्राइम नंबर दिख रहे हैं? नहीं, प्राइम तो है ही नहीं है, ये इवन आ गए, 4 8 और 24 आ गए हैं। किसी नंबर के मल्टीपल्स दिख रहे हैं? मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं। वो कुछ दिख रहा है? 8 और 3 10 13 हो गया, ये 13 और 8 21 हो गया, ऐसे कुछ दिख रहा है? ऐसा हो सकता है, मेरे को लग रहा है हो सकता है, पास पास जा रहा है। बताऊं कैसे? मैं श्योर नहीं हूँ, चेक करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करो, क्या आता है? 11 +2 कर दिया, ठीक है। इन दोनों को करो, क्या आता है? 21 +3 कर दिया। इन दोनों को करो, क्या आता है? 37 27 थोड़ा आएगा। 37 हाँ 37। ये कितना दूर है? +4 तो +4 कर दिया। +5 इन दोनों को करो, क्या आता है? यही तो 65 4 5 और 1 6, +5 4 5 और 6 65 65 सॉरी +5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 70। ठीक है जी। अच्छा सर दिमाग इतना घुमा ही नहीं। देखो मैंने क्यों आपको बार बार क्वेश्चन खोल इस बार मैंने क्यों नहीं खोल के बताया, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा बता चुका हूँ। अब जो पिछले क्वेश्चंस में बार बार मैं अप्रोच लगा रहा था घुमा के कि क्लेमैन कैसे सोचता है, मतलब कि आंसर को अगर मैं आपको पहले बताता ये इसका लॉजिक है तो उसमें सिखाया क्या मैंने, वो सेम सवाल तो पेपर में आएगा नहीं। भाई जैसे एक स्टूडेंट सोचता है, एक बिगिनर सोचता है, वैसी अप्रोच से चलना बड़ा जरूरी है कि जो गलतियां आप वहां पर कर रहे हो सवाल निकालते टाइम, जब सेम मैं यहाँ अप्रोच लगाऊंगा आप उसे कोरिलेट करो। हाँ भाई दिस इज द वे। पूरा फायदा हुआ है, समझ आ रहा है? ठीक है, आगे बताओ किस में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 29 29 हां 29 1.5 4
6 9 4 6 9 13.5 है ये, ठीक है क्वेश्चन मार्क। ये किसका हुआ किसी का कर लिया आपने ये, अभी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ ये तो आसान है बड़ा, तो साफ दिख गया, नहीं लगा पता? मैं बताता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं सीधे आंसर पे नहीं जाऊंगा। देखो बढ़ रही है सीरीज, स्क्वायर्स या क्यूब्स कुछ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। प्राइम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। मुझे ये बताओ भाई, अगर हम इनको ऐड करते तो 9 से लेके 14 तक जाने में कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आ जानी थी, आनी थी या नहीं आनी थी? तो जनाब एक बात सोचिएगा, यहाँ पर पॉइंट थे ही नहीं, यहाँ पर पॉइंट आएगा तो ऑब्वियसली वो अटपटा हो जाएगा। 90% सवालों में जब बीच में एक जगह पॉइंट आ जाए, ये नहीं कि बार बार पॉइंट आ रहा है कंटिन्यूटी में, एक आधी जगह पॉइंट आ जाए तो कोशिश करना उसको मल्टीप्लिकेशन से करने की। और मल्टीप्लिकेशन से अगर पॉइंट आ रहा है तो ऑब्वियसली जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो खुद एक डेसिमल है। डेसिमल बोले तो पॉइंट वाला है, क्योंकि 9 को आप 1 से करो, 2 से करो, 3 से 4 5 6 7 किसी से भी करो, पॉइंट कभी नहीं आएगा। पॉइंट तभी आएगा 9 को आप पॉइंट 1.5 से करो, 0.5 से करो, 2.5 से करो, 2.1 से करो, पॉइंट वाले से करो तो ही पॉइंट्स में जाएगा। जरा करो, 9 को कितने से करें भाई? 13.5 आता है, 1.5 से। 9 का आधा कितना होता है? 4.5। तो 9 में 4.5 डालो, कितनी वैल्यू आती है? आ गया ना। 6 का आधा कितना होता है? 3। तो 6 में 3 डालो, कितना आता है? 1.5। ये भी 1.5, तो इसको भी भाई 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। 13.5 का आधा कितना होता है बताओ जरा। चलो 13.5 का देखो 1.5 से करना, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। 13.5 है ना, 13 को आधा करो, 6.5, इसको आधा करो 0.25, 6.5 के अंदर 0.25 डालो, 6.5 के अंदर 0.75 ओ 0.25 डालो, 6.75 पौने 7, 6.75। तो इसमें 6.75 ऐड कर दो, 5 7 5 12 7 8 9 10 20.25 है यहाँ पर। इस सवाल हाँ 20 1/4, 25 1/4 ही होता है, 1/4 तो 20 1/4। समझ आया? अच्छे से समझ आया सबको? और कोई डाउट था बताओ? क्वेश्चन नंबर 50 50 जी 24 60 120 24 60 120 210 क्वेश्चन मार्क। किसी का हुआ ये? क्वेश्चन नंबर 50 स्क्वायर के आसपास अभी देख लेते हैं। हो गया आपका? चेक करो आपका हुआ है मिस्टर हैन? नहीं हुआ। आप दोनों का हुआ है? नहीं हुआ ये? मैंने किया था। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है आपका आंसर? ठीक है, अभी अभी मत कुछ बोलना, ठीक है। देखो जरा, आपको ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं? स्क्वायर के आसपास दिख रहे हैं। कैसे? 24 किसका स्क्वायर है? 25 के आसपास आ गया, ठीक है जी। 60 किसके आसपास आ रहा है? 60 किसके आसपास आ रहा है? 64 के, ओके ठीक है, हो सकता है। 120 किसके आसपास आ रहा है? 125 किसका स्क्वायर है? 121 से 11 के पास। 121 है वो, हाँ। 121 है। हाँ। अच्छा ठीक है। 210 किसका स्क्वायर है? 210 आ रहा है। चलो एक काम कर लेते हैं, अभी 3 आ गए ना जब, हाँ तो इनको लिख के देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये कौन सा है? 5 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर में कितना क्या करना पड़ेगा? -1। 64 है माइनस 121 है -1। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना कितना गैप आ रहा है? सर 3 3 का फिर आगे कौन सा होना चाहिए? कायदे से 14। तो कैलकुलेट कर करके दिमाग का दही करने से अच्छा था कि लिख लिया, एक सीरीज बना के चेक कर लो। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 196। ये क्या है? 210। 210। कितना फर्क है?
14 14 का में। 14 का तो -14 कुछ बन रहा है, हो गया ना काम खराब, इसने काम खराब कर दिया, हाँ तो मतलब ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है जी, और कुछ अप्रोच लगा के देखते हैं। क्यूब से लगाना चाहते हो, ठीक है जी, बताओ जरा कौन से क्यूब्स दिख रहे हैं आपको इसमें? दिमाग लगाओ थोड़ा, ऐसे मत बैठो। मिस्टर आशीष जोर लगाओ। 24 किसका क्यूब के आसपास आता है? 1 का क्या क्यूब है? 2 का, 3 का 27, तो 24 के पास आ रहा है। 3 का क्यूब लिख के देख लेते हैं। 4 का क्या होता है? 64, लो जी 4 का लिख दिया। 5 का क्या होता है? 125, तो 5 का लिख दिया। तो ये कायदे से 6 के पास आना चाहिए ना। 6 का क्यूब, 6 का क्या होता है? 216। शाबाश, 216। अब बताओ अगर ये ऐसे चल रहा है तो अगला 7 का क्यूब होना चाहिए ना। अभी देखेंगे क्या है। 3 का 27 होता है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा? -3। शाबाश। 4 का क्या होता है? -5, -6। बनी बात, बनी बात। आपका नहीं निकला था अभी, तो आप ही ने तो निकलवाया ये। सर वैसे दिमाग घुमा रही ना उस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आया सबको? 7 का क्यूब क्या होता है? सर 343। 343, 512 8 का होता है। 343 -7 कर दो, क्या वैल्यू आएगी? 13 है ना, 7 6 आया 3, 336 आंसर है यही इसका आंसर है। देखो ऐसे मत प्लीज बैठना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मन में इतनी सी भी शंका हो लगाओ और कैलकुलेशंस करो भाई। नंबर सीरीज तभी निकल, देखो इतने से लेवल की नंबर सीरीज पूछी जा सकती है, क्योंकि मुश्किल सवाल है। ठीक है, अब फलाने के मल्टीपल्स पूछ रहे हैं, बड़ा ज्यादा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना सा पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बोलो और डाउट बोलो। देखो आप लोग ना बिल्कुल तसल्ली से करो, जल्दबाजी कोई नहीं है, लेकिन तरीके से। जब आप यहाँ से जाओ ना, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई हमें कुछ सीख के गए हुए हैं। नंबर सीरीज में आपको पूरा पक्के होके जाना चाहिए कि वहाँ पे एक नंबर ही छोड़ो नंबर सीरीज में। जैसे ये 57 है, हाँ जी, इसमें जैसे मैंने देखा कि सीरीज है 58 से स्टार्ट होकर फिर 89, 89, 96। 57 नंबर क्वेश्चन। हाँ। हाँ इसके वजह से मैंने देखा 96 के बाद अब बड़ा ही आएगा, तो मैंने ऑप्शन डी टिक कर दिया। मेरे भाई ये छोटी तरीका ना, ठीक वैल्यू छोटा छोटी आएगा। छोटी हो रही है। छोटी हो रही है ना वैल्यू। 58 वाला कितना बड़ा नंबर है, देखो ना कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स हैं उसमें, जरा पढ़ना। अच्छा 1 2 3 4 9 10 11। हाँ सर ये पहला नंबर रिमूव किया है, नहीं पहले नंबर से माइनस किया है। पहले आगे वाला एक काटा उन्होंने, एक नंबर रिमूव कर दिया ना पहला, हाँ, फिर ऐसे लास्ट ही वाला रिमूव किया, फिर फर्स्ट वाला रिमूव किया, फिर लास्ट हाँ, वाला। बिल्कुल सही बोल रही हैं। हाँ इसका आंसर 65423 नहीं है। 965 लास्ट में 3 लिख लेता हूँ। एक सेकेंड, मतलब 5/8 इसको निकाल दूँगी। 96543 फिर ये बचा, 7 इसमें से ये निकाल दूँगी, फिर आएगा ये जी। निकाल, ये बच गया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 96542 सब यहाँ से करेंगे। हाँ, इसका आंसर है डी ऑप्शन। बिल्कुल। एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन आपने उठा के दिया। देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया है ना, मैंने आपको कल ही बोला था कि कभी भी एंट्रेंस के अंदर बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर बंदा इसको कैलकुलेट करने बैठा ना, तो फिर भाई रहा ही इसी को कैलकुलेट करता पूरे 2 घंटे में। अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से एक बार एनालाइज करते, नंबर ऑफ डिजिट्स गिनते, देखो शुरू में जो पहला इन्होंने ये लिखा हुआ है, इन्होंने, मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही बात बोली है कि इन्होंने क्या किया है, पहले जो इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है 5 8 7 अटरम पटरम जो भी, अगले वाले में उन्होंने स्टेप में के पहला वाला नंबर उड़ा दिया, बाकी एज इट इज लिख दिया। एक बार चेक करो, आ गया। अब जब दूसरे से तीसरे पे गए ना, लास्ट वाला उड़ा दिया, एज इट इज लिख दिया। अब तीसरे से चौथे में गए,
पहला वाला उड़ा दिया, मतलब अल्टरनेट उड़ा रहे, एक बार पहला एक बार लास्ट, एक बार पहला एक बार लास्ट। तो जब चौथे से पांचवें में जाएंगे तो क्या करेंगे, लास्ट वाला उड़ा देंगे, तो ऐसे किसी देना आंसर आ जाएगा। अब ऑनेस्टी से बताना, ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा या आसान लगा? आसान लगा। लेकिन अगर आप अप्रोच गलत लगा लेते तो फिर हो गया था काम खराब। तो इस चीज को यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, और ये कोई एम्बॉयडेड नहीं है, ऊपर से नहीं गिरेगा कि भाई क्या करना है, ये प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस, हमें नहीं पता पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका यही मतलब है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा। देखो आप लोग यहाँ पर आने से पहले एक दिन में कितना, ऑनेस्टी से बताना, कितनी देर पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। आप पढ़ते हो, जो तैयारी कर रहा है वो पढ़ते, जो तैयारी नहीं कर रहा तो नहीं पढ़ता था। अब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है, 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, और जो पहले 5 घंटे पढ़ते थे अब उन्होंने 7 घंटा करना शुरू कर दिया, मतलब 2 घंटे का इजाफा हुआ। अब मैं सोमवार से जो करने जा रहा हूँ, आप लोगों को कम से कम भी अगर 2 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको 50% अपना इंक्रीज और करना है, ठीक है? मतलब 3 घंटे या 4 घंटे, 3 घंटे के आसपास पढ़ने में, उस हिसाब से आपको काम दिया करूंगा। आहिस्ता 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 इतना से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि भाई बैठना है, मेहनत करनी है, रगड़े खाने हैं। ऐसे बात नहीं बनेगी, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, हर चीज के लिए भाई कीमत चुकानी पड़ती है, और कीमत यही है मेहनत। आप लोगों से कोई पैसा नहीं मांग रहा है, वो आपके पिताजी के माताजी के पैसे हैं, उससे कोई नहीं मांग रहा है। आप लोगों को अपनी तरफ से क्या देने हैं, एफर्ट्स देने हैं, वो तो खुद की है ना। इतनी सी मेहनत लगाओ। देखो ये बड़ा अच्छा स्पिरिट लगा मुझे इनका। जनाब कितने बजे उठते हो? सुबह 4:30 बजे उठते हैं, फिर भी इन्होंने इतना दम रखा कि मैं और जल्दी उठने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने आधा घंटा पीछे करना है तो उनको 4 बजे उठना पड़ेगा। एक बार, दिस इज द स्पिरिट। आपको पता है, संदेह नहीं किया इन्होंने बात को, इनको भाई ही इज वेरी क्लियर कि आई हैव टू डू, आई हैव टू डू। ये नहीं है कि आपको पढ़ने का कोई शौक है, ऑनेस्टी से बताना, नहीं है शौक, लेकिन पता जरूरत है। नहीं पढ़ेंगे तो भाई बात, नौकरी नहीं लगेगी, अगर पढ़ेंगे तो नौकरी लगेगी। आर यू क्लियर? इतना सा पता है, सबको पता है। तो फिर भाई जो मर्जी उसके ऊपर आ जाए कि ये करना पड़े या वो करना पड़े, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें एक बात से फर्क पड़ता है कि भाई नौकरी चाहिए। नौकरी कैसे मिलेगी? पढ़ाई से। इतना सा दिमाग लगा लो बिना किसी एक्सक्यूजेस के, जी ये हो गया, जी वो हो गया, जी बहानेबाजियां करोगे। बहाना चाहे जेन्युइन हो चाहे फेक हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करेगा आपकी तैयारी नहीं होगी, तैयारी नहीं होगी पेपर नहीं निकलेगा, जहां पर अभी उधर का करना है। इतनी सी बात है, क्लियर है? ठीक है जी, आगे बोलो सवाल। टाइम देखना है पूरा 9 बज गए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है।